हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्लास 12th का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी स्पीशीज़ हो, डॉग है, प्लांट है, बैक्टीरिया है, वो दुनिया में तभी तक है जब तक वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, री का मतलब दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस करना। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में है, इसका मतलब वो रिप्रोडक्शन की ही देन है। तो रिप्रोडक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोसेस है किसी भी स्पीशीज़ के दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए। तो रिप्रोडक्शन जो है वो जिस तरीके से बाकी सारी स्पीशीज़ रिप्रोडक्शन करती हैं, इन द सेम वे ह्यूमन भी रिप्रोडक्शन करता है। तो जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे कैसे करता है, इसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, इन सबको पढ़ने के लिए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली है क्या, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड, यानी अपने तरह के नए इस इंडिविजुअल्स पैदा करना, यानी इंसान इंसान को पैदा करता है, डॉग डॉग को पैदा करता है, इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के साथ साथ एक बात ज़रूर याद रखना कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अगर आप चाहो तो हल्की से मैं लिखवा देता हूँ। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज़ द फॉर्मेशन, क्या है, इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, यानी कि नए नए जो है वो क्या आना, बच्चे यानी ऑर्गेनिज्म का पैदा होना, फ्रॉम किससे, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। अब देखो भाई, प्री एग्जिस्टिंग क्या है, ऑर्गेनिज्म। अब समझो बात को, अगर पहले से कोई चीज़ है तभी तो उसका बच्चा पैदा होगा। यानी अगर कोई पहले से डॉग है दुनिया में तभी तो उनके एक नया डॉग पैदा कर सकते हैं। अगर कोई स्पीशीज़ ही एक्सटिंक्ट हो गई, एक्सटिंक्ट का मतलब कि कोई दुनिया में वो स्पीशीज़ ही नहीं है अब, तो अब वो क्या कर सकती है, क्या वो नई अपना जो है नया इंडिविजुअल पैदा कर सकती है, नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि रिप्रोडक्शन जो है वो तभी हो सकता है जब पहले से वो इंडिविजुअल मौजूद हो। ये पॉइंट समझ में आया आपको। तो पॉइंट नंबर 1 था, इसके वर्ड का क्या मतलब है। पॉइंट नंबर 2 कि इसकी प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से पैदा हो सकता है, वरना कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा करना आपके लिए इम्पॉसिबल है। समझ में आई बात। तो रिप्रोडक्शन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों करता है, इंसान कब तक दुनिया में ज़िंदा है, जब तक वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि नए अपने ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकते हैं। जिस दिन किसी भी स्पीशीज़ के अंदर से क्या होता है, निकल जाती है ये एबिलिटी, तभी वो क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है। अब रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन बीइंग के अंदर है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, दे आर यूनिसेक्सुअल इन नेचर एंड मेल एंड फीमेल। अब ह्यूमन जो होते हैं बेसिकली, ह्यूमन क्या है, यूनिसेक्सुअल है, यानी कि एक इंसान एक ही तरह का सेक्स रख सकता है, या तो वो क्या होगा, इधर मेल होगा, या वो क्या होगा, इधर फीमेल होगा। यानी कि आप जो है एक ही व्यक्ति या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, उसके अंदर दोनों गुण नहीं हो सकते। दूसरी बात कि अगर वो मेल है तो उसके अंदर जो मेन जो सेक्स ऑर्गन है उसके अंदर, वो है बेसिकली आपका टेस्टिस। क्या होता है, टेस्टिस। ये लड़कों के अंदर जो होता है, मेल के अंदर टेस्टिस होता है। टेस्टिस बोलते हैं अंडाशय, यानी कि अंडकोश, जिसके अंदर से, अंडाशय नहीं अंडकोश, यानी जिसके अंदर से क्या निकलते हैं, स्पर्म निकलते हैं। क्या निकलते हैं भाई, इसके अंदर से स्पर्म निकलते हैं। और फीमेल जो होते हैं, फीमेल के अंदर बेसिकली ये चीज़ क्या होती है, ओवरी। क्या होती है, ओवरी होती है, जिसके अंदर से ओवम निकलते हैं। ठीक, ये जो स्पर्म और ओवम है जब ये आपस में मिलते हैं तभी क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि न्यू इंडिविजुअल पैदा होता है। आई बात समझ में। चलो अगला पॉइंट क्या है कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। व्हेन ए मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज कैन डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर, द फिनोमिना इज कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। आई कि नहीं आई बात समझ में। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके मेल और फीमेल होने के सेक्स को चेक कर सकते हैं, किसके थ्रू, डायरेक्ट मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम से। देखो मेरी बात सुनो, आप अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहचान सकते हो देखते ही कि ये मेल है या फीमेल है, तो इसको बोलते हैं कि इट इज़ ए मेल, यानी कि ये जो है मेल है या फीमेल है, इसका पता लगता है हमें, उसको देखते ही पता लग जाता है
तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मान लीजिए आपके सामने से कोई गर्ल है, तो गर्ल अगर आपके सामने से आ रही है तो आप पहचान सकते हैं इट इज़ ए फीमेल ह्यूमन। ऐसे अगर सामने से बॉय आ रहा है तो आराम से पहचान सकते हैं इट इज़ ए मेल ह्यूमन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखकर किसी चीज़ का पता लगा सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ ए सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो अगर आपसे पूछता है पेपर में व्हाट इज़ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, इसका मतलब होता है वो चीज़ जिससे आपको देखते ही पता लग जाए कि ये लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है, तो इसे बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन ए मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स ऑफ एन स्पीशीज़, किसी भी स्पीशीज़ के क्या होते हैं, मेल और फीमेल इंडिविजुअल को कैन बी डिस्टिंग्विश, आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हो इनमें से कौन लड़का है और कौन लड़की है, ठीक है नहीं है, बाय मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के मतलब हैं कि देख कर ही पता लग जाए, मॉर्फोलॉजिकल फीचर का मतलब है देखते ही पता लग जाए, इज़ कॉल्ड, क्या कहलाता है ये, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो बहुत सारी ऐसी एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स, ऐसे आपको बहुत सारे ऐसे क्या मिलेंगे, स्पीशीज़ मिलेंगे जिनको आप देखते ही पता लगा सकते हो कि दे आर, इनमें से कौन मेल है और कौन फीमेल है। चलो ये पॉइंट समझ में आया। कौन कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसका कौन कौन सा है, एस्कैरिस, इसमें आप देख के पता लगा सकते हो कि ये मेल है या फीमेल है। इसी तरीके से कॉकरोच को आप देख के पता लगा सकते हो कि ये मेल है या फीमेल है। इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग है, उनको देख के आप पता लगा सकते हो कि ये मेल है या फीमेल है, इनमें कोई डिफ़िकल्टी आपको महसूस नहीं होती। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगला पॉइंट है, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी इज़ प्रॉम्प्ट बाय पिट्यूटरी हार्मोन, दीज इंक्लूड FSH एंड LH एंड ICSH सेल स्टिमुलेशन हार्मोन। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है क्या, कि अगर किसी के अंदर ओवरी और टेस्टिस डेवलप होंगे, क्या होंगे, डेवलपमेंट होगा, अगर ओवरी और टेस्टिस का डेवलपमेंट होगा तो इसके लिए कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल हैं, देन हार्मोन्स जो हैं इसके लिए, हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल आर, याद रख लो इनको फटाफट के, अगर आपके अंदर ये हार्मोन नहीं है तो किसी भी इंसान के अंदर ना ओवरी डेवलप हो सकती है और ना ही टेस्टिस डेवलप हो सकते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट हार्मोन अगर आपसे पूछ लिए जाएं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हार्मोन है जिनके कारण इंसान के अंदर ओवरी और टेस्टिस डेवलप होते हैं, तो उनमें से एक है, नंबर 1 FSH, ठीक है। FSH का फार्मूला क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इट इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होना चाहिए एक तो इंसान के अंदर, तब इंसान के अंदर क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है टेस्टिस और ओवेरी का। नंबर 2 LH होना चाहिए आपके पास। LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LEUTINISING, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आई बात समझ में आपको, ये होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज़ ICSH। ICSH का मतलब है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बात याद रख लेना कि अगर ये 4 हार्मोन किसी इंसान 3 हार्मोन किसी इंसान के अंदर हैं तो उसके अंदर टेस्टिस भी डेवलप होंगे और भी डेवलप होंगी। इनकी कमी से, अगर ये हार्मोन की कमी है तो जो मेल या फीमेल हो वो क्या होता है, अनेबल टू रिप्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो ये बात समझ में आई। ये सारे पॉइंट्स नोट आउट कर लो, अच्छी तरीके से याद कर लो। पॉइंट नंबर 7, अभी तक इस चैप्टर में हमने कितने पढ़ लिए हैं, 6, हमने जो है 6 टोटल जो है वो पढ़ लिए हैं। एंड नाउ वी गो टू द 7th पॉइंट। 7th पॉइंट इस चैप्टर का ये है कि
फर्टिलाइजेशन क्या है? व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? देखो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, इसे बोलते हैं सिंगेमी। क्या बोलते हैं इसको? सिंगेमी। बात को समझो। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड मिक्सिंग ऑफ देयर न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मान लीजिए आपके पास ये क्या है, मेल का स्पर्म है। क्या है? मेल स्पर्म है। इसका भी अपना न्यूक्लियस होगा कोई ना कोई, ये इसका न्यूक्लियस है और इसके अंदर n सेट ऑफ क्रोमोसोम है। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास क्या है, एक ओवरी है या ओवम है, सॉरी ओवम है। क्या है? ओवम है। और ओवम के पास भी एक क्या है बच्चों? न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस भी n न्यूक्लियस है, यानी कि n सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर है। जब ये आपस में मिलते हैं तो इसके मिलने के बाद एक बड़ा सेल दूसरा बनेगा जिसके अंदर ये n और n मिल जाएंगे और दोनों जो हैं न्यूक्लियस मिलके 2n न्यूक्लियस बना लेगा। और ये दोनों मिलके आपस में एक नया सेल डेवलप करेंगे। उसके अंदर 2n क्रोमोसोम का सेट होगा, क्रोमोसोम, ठीक है नहीं है, सेट होगा। एंड दिस इज़ ए डाइपोल, दिस इज़ ए डाइपोल डिप्लॉइड, दिस इज़ ए डिप्लॉइड सेल। और इसका जो नाम है इसे बोलते हैं क्या हम? जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। ये जो दो थे ना, ये दी आर कोल्ड गैमीट। क्या बोलते हैं इनको? गैमीट। तो व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज सिंपली द मिक्सिंग ऑफ, यानी कि कंबाइन होना, फ्यूज़ होना। क्या होना? फ्यूज़ होना। द फ्यूज़ ऑफ मेल यानी स्पर्म एंड फीमेल यानी ओवम इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? तो बच्चों अब चलता है नेक्स्ट पेज की तरफ, यानी नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसे नोट करते चले जाओ। थैंक यू।